Assalamu alaikum. Welcome to Chemistry Gully. This is Fatma Jahangir, and today our topic is NED University Admission Test Preparation Guide. आज के टॉपिक्स में हमारे पास इंक्लूडेड है कि व्हाट टू प्रिपेयर फॉर NED एडमिशन टेस्ट, हाउ टू इनिशियलाइज द प्रिपरेशन एंड क्या इंस्टीट्यूट जाना चाहिए या नहीं. तो इन चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे. So first of all, the key ingredient for the NED admission test preparation are these 4 things only. बहुत सारे बच्चों में बल्कि इस लेवल पे रूमर्स बहुत होते हैं कि पता नहीं टेस्ट कहाँ से बन के आएगा, कैसा होगा, उसमें पता नहीं क्या आ जाएगा. बट जो मेन चीज़ है हर बच्चे को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो टेस्ट है, जो ECAT है या MCAT है, किसी तरीके का भी एडमिशन टेस्ट है, वो आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा. टेक्स्ट बुक की कुछ लिमिट्स हैं, वो उसके अंदर से आएगा, कोई सवाल उससे बाहर नहीं आएगा, ना आ सकता है. तो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों में. और रूमर्स भी बहुत फैलते हैं कि नहीं यार इस बार ऐसा आएगा, इस बार ऐसा आएगा, इस बार उन्होंने ऐसा बनाया है. तो इन सब बातों पे नहीं जाएं, अपनी टेक्स्ट बुक पे ध्यान दें. दूसरी चीज़ ये होती है कि बोर्ड कौन सा होगा, बोर्ड सिलेक्ट करना होता है. तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली जिस शहर में जो यूनिवर्सिटी होती है या जिस बोर्ड के अंडर होती है, वहाँ उस बोर्ड का मेजर पोर्शन आता है. अब मेरी इस बात से कहने का मकसद नहीं है कि अगर NED यूनिवर्सिटी कराची बोर्ड में तो 100% कराची बोर्ड से आएगा. 100% नहीं तो 80 to 90% कराची बोर्ड से ही आएगा. ठीक है, तो उस शहर वाइज आप इसकी तैयारी करें. ठीक है, और जो 80% फॉर एग्जांपल अगर कराची बोर्ड से आएगा तो जो 20% दूसरे ट्रैवल बोर्ड से आएगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं आता होगा. उसका मेजर पोर्शन कराची बोर्ड के बच्चे भी कर सकते हैं. तो सिमिलरली टेक्स्ट बुक्स, योर नोट्स, बिकॉज द नोट्स विच यू मेक इन योर स्टूडेंट लाइफ आर मोर देन टेक्स्ट बुक्स एंड मोर देन व्हाट टीचर सेज. क्योंकि वो उन वर्ड्स में होता है जो आप अपने आप को समझाने के लिए लिखते हैं, जो आपको समझ आता है, सिर्फ वो किसी और को समझ नहीं आता. तो नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं प्रिपरेशन का. बस इन 4 चीज़ों की ज़रूरत है. इसके अलावा कोई चीज़ है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है. ये 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं. Now as I have told you the main ingredient for the preparation, so now it's up to you कि आप उसको किस तरीके से लेकर चलते हैं, आप उसको कैसे डिवाइड करते हैं. because every person has a different nature and attitude towards the preparation. तो ये आप लोगों पे है कि आप उसको कैसे पढ़ते हैं. बट कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी. ये वो टिप्स हैं जो मैंने हमेशा आजमाई हैं और अभी तक मीन्स यूनिवर्सिटी के बाद भी आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं और काफ़ी टेस्ट होते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन भी बिल्कुल हमें ECAT के वे में करनी होती है. जैसे हम वहाँ पे इंटर का पढ़ते हैं तो यहाँ हम यूनिवर्सिटी का पढ़ते हैं. तो वो अप्रोच मैं अभी भी यूज़ करती हूँ डिफरेंट टेस्ट के लिए या जो दिए हैं. तो वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि डिवाइड द डेज फॉर सब्जेक्ट्स. ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डिवीजन बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को आप इक्वल वेटेज नहीं दे सकते. फॉर एग्जांपल फॉर NED यू विल गिव द लीस्ट वेटेज फॉर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट इतना हार्ड नहीं होता है. मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ईजी होता है, बट अगर आप फ्यू ग्रामर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो यू कैन ईजिली डू दैट. बट इंग्लिश से ज़्यादा प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में. मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे. तो बेहतर है कि दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया जाए. दूसरा कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट में वीक होते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर वीक इन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो उस हिसाब से वो उसको ज़्यादा टाइम दे दो. दूसरा ये है कि अपने नोट्स को ना थॉरोली रीड करें. अपनी जो आपकी कॉपीज़ हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स की स्पेशली, और अगर आप मेडिकल का टेस्ट दे रहे हैं NED में ही तो बायोलॉजी की, तो इनको आपको गौर से देखना है. एक एक चीज़ आपको गौर से पढ़नी है कि क्या लिखा है, कहाँ पे क्या लिखा है, आपने ये पूरी देखनी है गौर से. उसके बाद है कि स्किम द बुक्स. आपको पूरी टेक्स्ट बुक देखनी ज़रूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री की. मैथमेटिक्स की आप बुक देखने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उसमें तो एक्सरसाइज होती हैं. अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आती है, बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर. तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स को स्किम ज़रूर करें. अब यहाँ पे आपको स्किमिंग ही करनी है, आपको एक एक लाइन रीड नहीं करनी, आपको गो थ्रू करना है हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को. जाहिर सी बात है जब आप डेज डिवाइड करेंगे तो चैप्टर भी डिवाइड कर देंगे. तो बुक्स को आपको ज़रूर स्किम करना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है.
उसके बाद है कि मेक सेपरेट लिस्ट फॉर फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये किस तरीके से करना है, ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होती है। अगर आप ये करेंगे आपको बहुत इसकी कदर पता चलेगी। आप क्या करें, आप अपनी जो भी स्किमिंग कर रहे हैं, बुक की रीडिंग कर रहे हैं, अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ते पढ़ते या बुक पढ़ते पढ़ते कोई भी फॉर्मूला आया, आपने जो फॉर्मूला की लिस्ट उसमें लिख लिया, ठीक है। उसी तरीके से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, आपने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दिया। तो इसी तरीके से आपके पास एक फॉर्मूला की लिस्ट तैयार हो जाएगी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आप फॉर्मूले को चैप्टर वाइज बना लें, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी चैप्टर वाइज बना लें, तो ये आपको प्रिपेयर करने में बहुत आसानी रहेगी। मीन्स आप एक 100% में से 20% जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको आप एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे, तो वो समझ लें प्योर फॉर्म होगी आपकी प्रिपरेशन की। उसके बाद आपको पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पास्ट पेपर तो इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपको करना क्या है, आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। क्योंकि जब तक आप पास्ट पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, आप अपने माइंड को ट्यून ही नहीं कर सकते कि मुझे पढ़ना क्या है, व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर। जब आपको पता होगा कि हाँ ऐसा पेपर आता है, द कॉन्टेक्स्ट इज लाइक दिस, नाउ आई विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से पास्ट पेपर की इंपॉर्टेंस यहाँ जाती है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हर चीज़ में, एक फेमस जो कोट है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो ये हर जगह, हर ज़िंदगी के स्टेज पे प्रैक्टिस तो है ही ज़रूरी। तो सिमिलरली यहाँ भी हो जाती है। एक जो मेन टिप या प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जिसकी वजह से आपकी फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो चीज़ है वो आपके जहन से नहीं निकलेगी, और अगर आप ये कर लें तो आई कैन गारंटी कि आप ये चीज़ें भूल नहीं सकते, बल्कि ये भूलेंगी नहीं आप, बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ तक आपके जहन में रहेंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं इंटरमीडिएट के, इसका अंदाज़ा आपको यूनिवर्सिटी लाइफ जाके ही होगा। मतलब ये ज़ाया नहीं जाएगा अगर आपको ये चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी। तो वो ये चीज़ है जो कि मैंने भी की है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसका लगा कि जो भी आप ये तैयार करेंगे अपने फॉर्मूले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स, आप जब भी सुबह उठें या अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो आप इनको गो थ्रू करें, ठीक है। मतलब फॉर्मूले की पूरी लिस्ट देख ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की पूरी लिस्ट देख ली। यहाँ पे आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी वाला पढ़ना है, इनको याद नहीं करना। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, एक एक फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको एक एक पॉइंट नहीं याद करना, आपको उनको बस रीड आउट करना है। इससे क्या होगा कि आप 10 to 15 डेज अगर ये सिर्फ करेंगे तो आपको वो चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी, फॉर्मूला जहन में बैठ जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहन में बैठ जाएगा, आपको उसको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ रोज़ रोज़ देख कर आपके जहन में बैठ जाएगी, ठीक है। और इसको हार्डली लगेंगे 5 to 10 मिनट्स, दैट्स इट। तो 5 to 10 मिनट्स अगर आप अपनी प्रिपरेशन से पहले या सुबह उठ के, जिसको जो फीजिबल लगता है वो ये काम अगर कर ले, तो उसको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सब जहन में रह जाएंगी और ये बहुत काम आएंगी फिर आगे ना। उसके बाद जो बच्चों के जहन में सवाल होता है कि इंस्टीट्यूट करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो वैसे तो आजकल इंस्टीट्यूट भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो एक सेल्फ स्टडी सॉर्ट ऑफ ही हो जाती है। बट जो एक मेजर पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि एनईडी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो ऐसा होता नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि आप, मीन्स एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है हर चीज़ का, एनईडी का नहीं होता इतना ज़्यादा। तो खैर ये बच्चों पे भी डिपेंड करता है किसको कैसा लगता है। बट अगर एक ऑन दी एवरेज देखा जाए कि एनईडी का टेस्ट कैसा होता है, इट इज़ नॉट हार्ड एट ऑल, इट इज़ नॉर्मल फॉर एन एवरेज स्टूडेंट एज वेल। तो उस हिसाब से सेल्फ स्टडी इज़ टोटली एनफ, वेरी वेरी एनफ। और अगर नॉर्मल एक बच्चा अपने नोट्स कॉपीज़ को पढ़ के भी जाए तो ही कैन ईजीली क्लियर एनईडी टेस्ट। तो उससे ये तो हो गई एनईडी की कॉम्पिटेंसी लेवल। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक आपका लाइफ का मैटर होता है, बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू द प्रोफेशनल लाइफ, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ का। आप इंटरमीडिएट से एक ऐसी डोमेन सेलेक्ट करने जा रहे हैं कि विच इज़ गोइंग टू मीन्स आपकी लाइफ डिफाइन करेगी है। आपको नेक्स्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स में क्या करना है ये डिसाइड करेगा आपका डिसीजन। तो आई थिंक अगर कोई अफोर्ड कर सकता है या उसको लगता है कि हाँ उसको जाना चाहिए तो वो चला जाए। इसका रीज़न ये होता है, मीन्स इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन ले ले, इसका रीज़न ये होता है कि इनकेस आपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया और आपका एडमिशन भी नहीं होता,
तो एक बच्चे के जहन में ना ज़िंदगी भर एक ये बात आ जाती है कि काश अगर मैंने एडमिशन ले लिया होता ना तो मेरा एडमिशन हो चुका होता। ये बात जहन में आ जाती है, जबकि चीज़ें तो नसीब पर डिपेंड करती हैं। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है इस चीज़ से रिलेटेड कि आपके जो नसीब में आपको मिलना है, बट यहाँ फिर वो चीज़ आपके जहन में स्टक रह जाती है और फिर आप सोचते हैं कि नहीं, काश मैंने एडमिशन ले लिया होता तो मेरा आज टेस्ट क्लियर हो जाता। तो बट अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंट इनफ है कि हाँ भाई मैं पढ़ के कर सकता हूँ, हाँ ये बात है ज़रूरी कि एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये बहुत हैं, एनफ है, ये पढ़ लिया तो टेस्ट आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंट इनफ है तो वो ईजिली इस चीज़ को पास कर सकता है। वरना अगर किसी को ये फीलिंग है कि नहीं यार मैं ले लेता हूँ, तो वो बिल्कुल ले, ताकि उसके दिल में आस ना रह जाए कभी भी। तो ये है कि हर किसी पे डिपेंड करता है कि उसको इंस्टीट्यूट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। So that's all for the video. I hope I answered all the relevant queries. और अगर कुछ रह गया है तो do tell me through the email or through the comment section. And if there is something more जो कि प्रिपरेशन में हेल्पफुल है या आपको कोई ट्रिक न्यू अच्छी लगी है जो आपने आजमाई और अच्छी साबित हुई, तो डू टेल अस, ताकि उसको सब पढ़ें और सब उसको देखकर फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच, गुड लक।